4 EXEC सिस्टम कॉल्स हम स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें आपने मल्टी थ्रेडिंग मॉडल और थ्रेड लाइब्रेरीज को स्टडी किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा थ्रेडिंग इशू का है, इश्यूज जो हम फेस करेंगे थ्रेडिंग के अंदर। लेकिन उससे पहले के दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें EXE फोर्क और EXEC सिस्टम कॉल्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो जब हम इन दो सिस्टम्स कॉल्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे देन वी आर एबल, हम इस पोजीशन में होंगे कि हम थ्रेडिंग इशू को भी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम सिस्टम कॉल को जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो फोर्क और EXE सिस्टम कॉल जो है बेसिकली मेनली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं फोर्क और EXE सिस्टम, और आप इसको जो है विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ नहीं कर सकते। बट हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है एज ए होल स्टडी कर रहे हैं और हम किसी एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फोकस भी नहीं है। बट ये इट इज़ गुड टू नो कि डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे वर्क करती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं डीपली ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी करने के लिए तो लिनक्स एक बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स, क्योंकि लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले हम फोर्क सिस्टम कॉल को स्टडी करते हैं। द फोर्क सिस्टम कॉल इज़ यूज्ड टू क्रिएट सेपरेट एंड डुप्लीकेट प्रोसेस, सेपरेट एंड डुप्लीकेट प्रोसेस जो है वो क्रिएट करता है। जब भी फोर्क सिस्टम कॉल जो है वो कॉल जो है वो यूज़ की जाएगी तो क्रिएट अ सेपरेट डुप्लीकेट प्रोसेस ऑफ सेम प्रोसेस फ्रॉम विच इट इज़ कॉल्ड, जिस प्रोसेस के अंदर फोर्क सिस्टम कॉल को कॉल किया जाएगा उसी प्रोसेस का जो है डुप्लीकेट प्रोसेस जो है वो कॉल होगा। सपोज़ कि आपका एक प्रोसेस जो है वो रनिंग में है और आप उसका एक डुप्लीकेट या रेप्लिका प्रोसेस जो है वो एग्जैक्टली क्रिएट करना चाहते हैं। जब आप सिस्टम फोर्क कॉल यूज़ करेंगे तो प्रोसेस जो रन कर रहा होगा, रनिंग में होगा, फोर्क सिस्टम कॉल जो है उसका डुप्लीकेट प्रोसेस, सेम प्रोसेस डुप्लीकेट प्रोसेस जो है वो क्रिएट कर देगा। सिर्फ फ़र्क ये होगा, जो कि डिफरेंस होगा वो ये होगा, जो नया प्रोसेस क्रिएट होगा उसका प्रोसेस ID दैट विल बी अ डिफरेंट। द प्रोसेस फ्रॉम विच वी कॉल फोर्क इज़ कॉल्ड पेरेंट प्रोसेस। जिस प्रोसेस में फोर्क सिस्टम कॉल किया जाएगा वो पेरेंट प्रोसेस होगा, और जो डुप्लीकेट प्रोसेस जो क्रिएट होगा उसको हम चाइल्ड प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिस्टम कॉल दैट इज़ EXEC। इफ़ a thread invoke the EXE system call, the program specified in a parameter to EXEC will replace the entire process including all threads. The unlike fork system call, जब आप EXE सिस्टम कॉल को या EXEC सिस्टम कॉल को इन्वोक करेंगे तो आपको पैरामीटर जो है वो EXE सिस्टम कॉल के अंदर पास करना पड़ेंगे। जब यानी कि जो कि एक दूसरा प्रोग्राम होगा जो कि व्हेन वी पास अ पैरामीटर इनटू दिस EXE एज ए पैरामीटर, यानी कि EXE पैरामीटर के अंदर जो EXE फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास करेंगे दैट विल बी एन अनदर प्रोग्राम, जो कि एक अदर प्रोग्राम होगा। और प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम जो कि एज ए पैरामीटर हम पास कर रहे होंगे विल रिप्लेस इंटायर प्रोसेस फ्रॉम दिस EXE सिस्टम कॉल, यानी कि वो जो प्रोसेस जिसमें हमने EXE सिस्टम कॉल को कॉल किया होगा और उसके अंदर जो पैरामीटर एज ए उसके अंदर जो पैरामीटर है उसके अंदर हमने प्रोग्राम जो स्पेसिफाई किया होगा वो रिप्लेस कर देगा तमाम के तमाम प्रोसेस को। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं EXE जो है टू रिप्लेस वन प्रोसेस टू एन अदर प्रोसेस, दैट इज़ सिंपल। अगर हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करें कि EXE जो है वो एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से रिप्लेस कर देता है, तो देन दे हैव सेम प्रोसेस ID। यहाँ पे प्रोसेस ID जो है वो चेंज नहीं होगा, जस्ट एक प्रोसेस के कंटेंट्स जो हैं वो दूसरे प्रोसेस के कंटेंट से रिप्लेस हो जाएंगे, बट प्रोसेस ID विल रिमेन द सेम। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि अंडरस्टैंड करने वाली है। इट्स मीन कि रिप्लेस एंटायर
प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑल थ्रेड्स, यानी कि थ्रेड्स भी उसकी जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। वी आर नॉट क्रिएटिंग ए न्यू प्रोसेस, EXE सिस्टम के अंदर हम नया प्रोसेस क्रिएट नहीं कर रहे, जस्ट वी आर रिप्लेसिंग अ प्रोसेस, हम प्रोसेस को रिप्लेस कर रहे हैं। तो प्रोसेस आईडी विल रिमेन्स में सेम और कंटेंट जो है वो प्रोसेस के वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। सो दैट व्हाट इज सिस्टम कॉल, जो कि EXE सिस्टम कॉल है जिसको हम यूज़ करते हैं। अब इसको हम जो है प्रैक्टिकली एक जो प्रोग्राम है उसके थ्रू जो है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जी अब हम जो है इस प्रोग्राम को देखते हैं और इसमें देखते हैं कि इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन और इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिनक्स बेस्ड प्रोग्राम है जो कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। इस प्रोग्राम को जब कंपाइल और रन किया जाएगा तो इसकी आउटपुट जो होगी वो हेलो और प्रोसेस आईडी, दैट इज़ द फंक्शन जो कि आपको इस प्रोसेस का आईडी जो है वो रिटर्न करेगा। दैट लेट्स से अज्यूम करते हैं कि दैट विल बी 2565। तो ये प्रोग्राम जो है इसका आउटपुट जो है वो आपके सामने है। अब हम इस प्रोग्राम में थोड़ी सी अमेंडमेंट करते हैं और अब फोर्क सिस्टम कॉल को हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि अभी हमने प्रीवियस स्टडी भी किया था। जैसे कहा गया था कि फोर्क सिस्टम जो है वो क्रिएट अ सेपरेट एंड डुप्लीकेट प्रोसेस, यानी कि जिस प्रोग्राम या जिस प्रोसेस के अंदर फोर्क सिस्टम को कॉल किया जाएगा उसी प्रोसेस का जो है डुप्लीकेट प्रोसेस जो है वो क्रिएट होगा विद डिफरेंट प्रोसेस आईडी, और लेकिन उसके कंटेंट जो है वो सेम होंगे। इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमारे सामने है। इसमें जो है प्रोग्राम क्या आउटपुट जो है उसमें प्रोसेस आईडी जो है वो जो है 2565 है, और जब फोर्क सिस्टम कॉल दोबारा कॉल किया गया तो उसी प्रोसेस का जो है कंटेंट उसने दोबारा डिस्प्ले किए हैं, बट द प्रोसेस आईडी लेट्स से अज्यूम करते हैं 2566 जो है वो उसने उसका जो है प्रोसेस आईडी हमें रिटर्न की है। सो ये अब हमारे पास प्रोग्राम है जिसको हम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट और रन कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में हम इस प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि एक प्रोसेस रनिंग प्रोसेस के अंदर जब फोर्क सिस्टम कॉल को हमने कॉल किया तो उसका जो है कंटेंट एज सेम है जो कि जिस प्रोसेस के अंदर उसको कॉल किया था, बट प्रोसेस आईडी दैट विल बी अ डिफरेंट। सो एक प्रोग्राम और है जिसके अंदर हम देखते हैं कि इस प्रोसेस की आउटपुट क्या होगी। हमारे पास ये प्रोसेस और इसमें हमने 3 टाइम्स जो है फोर्क सिस्टम कॉल को जो है वो कॉल किया है। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है दे आर 8 जो है आपके पास आउटपुट आएंगी। तो पहला आउटपुट है और उसका प्रोसेस आईडी ये है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है और उसके बाद उसका प्रोसेस आईडी, और ये अगर हम देखें तो हमारे पास 8 प्रोसेस जो हैं आउटपुट्स जो हैं डिफरेंट प्रोसेस आईडी के साथ जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। इसकी एग्जीक्यूशन कैसी होगी कि जब फर्स्ट टाइम जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेमोरी के अंदर हमारे पास एक प्रोसेस था P1 लेट्स से। जैसे ही प्रोसेस ये एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद हमने पहला फोर्क सिस्टम जब कॉल किया तो मेमोरी के अंदर सिर्फ एक प्रोसेस P1 था, उसने इसी प्रोसेस का जो है डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट की। तो प्रोसेस P1 का जो है उसने डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट किया, दैट इज़ P2, जब उसने दूसरा पहला फोर्क सिस्टम कॉल किया। जब सेकंड फोर्क सिस्टम जब कॉल किया जाएगा तो सेकंड फोर्क सिस्टम कॉल किया गया तो मेमोरी के अंदर हमारे पास 2 प्रोसेस थे P1 और P2। इट्स मीन कि P1 का भी एक जो है वो डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट हो गया, दैट इज़ P3, और इसी तरह P2 का भी एक डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट हो गया, दैट इज़ P4। तो जब ये सेकंड फोर्क एग्जीक्यूशन हुई, जब थर्ड फोर्क की एग्जीक्यूशन होगी तो मेमोरी में अब हमारे पास 4 जो है डिफरेंट प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो P1 का अगेन जो है प्रोसेस एक डुप्लीकेट क्रिएट होगा, दैट इज़ P5, एंड P2 का भी एक प्रोसेस जो है डुप्लीकेट क्रिएट होगा, दैट इज़ P6, एंड सो ऑन। P3 का जो है एक और प्रोसेस डुप्लीकेट क्रिएट होगा, दैट इज़ P7, एंड नेक्स्ट आपका लास्ट जो P4 प्रोसेस है उसका भी एक डुप्लीकेट प्रोसेस जो है वो क्रिएट होगा। सो दैट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ फोर्क सिस्टम कॉल। हमने देखा
कि फोर्क सिस्टम कॉल जैसे जैसे कॉल होते गए उनके कंटेंट्स तो सेम है, बट प्रोसेस आईडी दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेस. सो दैट इज़ fork system call which is used to create separate और duplicate process. अब हम next जो है वो exe system call को जो है उसको स्टडी करते हैं. हमारे पास जो है यहाँ पे दो तरह के जो हैं प्रोसेस हैं. एक प्रोग्राम है जिसमें हमने उसका नाम exe1.c रखा हुआ है और दूसरा जो है ext2.c रखा हुआ है. तो ये कमांड लाइन आर्गूमेंट का टॉपिक है सी के अंदर, उसको हमने यूज़ किया है कमांड लाइन आर्गूमेंट सी को यूज़ करते हुए. तो फर्स्ट लाइन क्या कह रही है कि प्रोसेस प्रिंट द प्रोसेस ऑफ P1 और उसका प्रोसेस आईडी को डिस्प्ले करे. जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो दैट इज़ फर्स्ट लाइन जो कि प्रिंट होगी और इसका जो भी प्रोसेस आईडी होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा. यहाँ तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ. पहली लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगी उसके बाद कंट्रोल अगली लाइन पे शिफ्ट होगा. यहाँ पे हमने execv जो है ये जो है सिस्टम कॉल यूज़ किया. दैट इज़ आल्सो द फैमिली ऑफ exec है, सेम उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसको अभी हमने डिस्कस किया. बेसिकली हमने स्टडी किया था कि हमने बताया था कि exe सिस्टम कॉल जब इन्वोक होता है तो उसमें जो है प्रोग्राम स्पेसिफाइड इन ए पैरामीटर. यहाँ पे ये हमने प्रोग्राम स्पेसिफाइड किया. किस प्रोग्राम को स्पेसिफाइड किया है? exe2 को जो है हमने स्पेसिफाइड किया एज ए पैरामीटर के तौर पर, जो कि पैरामीटर के तौर पर वैल्यू पास हो रही है और ये वैल्यू जो है रिप्लेस करेगी. यानी इट्स मीन कि ये प्रोग्राम जो है इसको रिप्लेस करेगा इस प्रोग्राम के साथ. और इस प्रोग्राम में जैसे ही वो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा तो वी आर इन प्रोसेस 2 जो है वो डिस्प्ले होगा. और इस प्रोसेस 2 का PID दैट इज़ सेपरेट प्रोसेस जिसको हमने एज ए पैरामीटर के तौर पे जो वो पास किया. तो PID ऑफ द प्रोसेस P2 इज़ 4560. इट्स मीन के प्रोसेस ID चेंज नहीं हुआ. इट्स मीन के दैट आर ओनली रिप्लेसिंग द कंटेंट, नॉट अ प्रोसेस कम्प्लीटली, जिस तरह के 4 के केस में था. यहाँ पे जस्ट कंटेंट चेंज हो रहे हैं. हमने प्रोसेस आईडी को जब प्रिंट करवाया तो वो सेम प्रोसेस आईडी है जो कि प्रोसेस 1 में भी उसने वही डिस्प्ले किया था और प्रोसेस 2 के कंटेंट डिस्प्ले करने के बाद जब हमने उसका प्रोसेस आईडी डिस्प्ले किया तो वो भी सेम ही था. जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूशन होगी और कंट्रोल दोबारा जो है वो वापस शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ये लास्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी और बैक टू प्रोसेस 1 लिखा आएगा. सो इट्स मीन के exe सिस्टम कॉल जो है वो हम जो है बेसिकली यूज़ करते हैं कि रिप्लेस द कंटेंट ऑफ प्रोसेस, not create a duplicate process because process ID will remain the same for that process. तो ये हमारे पास फोर्क और exe सिस्टम कॉल थे जिनको हमने जो है अंडरस्टैंड एक्सप्लेन करने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. अब हम जब थ्रेडिंग इशू जो स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे थ्रेडिंग इशू होते क्या है. तो दैट इज़ अबाउट लेक्चर फोर्क एंड exe सिस्टम कॉल.